आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के देहरादून में मसूरी गोलीकांड में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री भी पहुंचे। मसूरी गोलीकांड की 27वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य पर्यटन और रक्षा मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी शहीद स्थल पहुंचकर मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड अमर शहीदों की कारण मिला है और शहीदों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने का काम किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी कामों की सरलीकरण कर समाधान का निराकरण किया जाएगा। वहीं जिन अधिकारियों का जो काम है वह करना होगा, वहीं जो अधिकारी लापरवाही करेगा उसकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह शहीदों और आंदोलनकारियों के सपने जानते हैं, क्योंकि वह खुद आंदोलनकारी रहे हैं। ऐसे में आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए 31 दिसंबर 2021 तक कर दी गई। वह आंदोलनकारियों के परिजनों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। शिफनकोट के बेघर लोगों को आप पुनर्वास किया जाएगा। वहीं रोपवे परियोजना का शुभारंभ शिफनकोट के बेघर हुए लोगों के विस्थापन के बाद ही होगा। वहीं आंदोलनकारी पेंशन की बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। हम मसूरी गोलीकांड के हमारे सभी शहीदों को नमन करते हैं और निश्चित रूप से उन शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हम उस दिशा में बढ़ेंगे, उस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे और जो भी हमारे आंदोलनकारी भाई हैं उनकी जो भावनाएं हैं उसके लिए हमने कुछ फैसले भी लिए हैं सरकार ने, क्योंकि जैसे हम चिन्हीकरण की तिथि को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार से जो पेंशन है उस पेंशन को भी उनके आश्रितों को, पति या पत्नी, उनको भी आगे कंटिन्यू करेंगे उनकी मृत्यु के पश्चात भी। इसी प्रकार से जो हमारे उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधों में भी उनको प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे। अभी तक राजकीय जो हमारे कॉलेज हैं, राजकीय अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में ही अभी तक मुफ्त इलाज की उनके लिए सुविधा थी। इस सुविधा को हम मेडिकल कॉलेज में भी करेंगे और समय समय पर जो जरूरी होगा उसको हम लोग आगे करेंगे। निश्चित रूप से 31 दिसंबर तक जो चिन्हीकरण 2018 में बंद हो गया था उसको पुनः शुरू करेंगे, क्योंकि चिन्हीकरण जो है एक हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों का सम्मान है। इसलिए जो छूट गए हैं, जो रह गए हैं, शिफनकोट के बारे में बात हो गई है, उसके लिए हम समाधान निकालेंगे, उसका रास्ता निकालेंगे। रोपवे भी बनेगा और शिफनकोट लोगों का पुनर्वास भी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार लगातार प्रदेश हित में काम कर रही है और प्रदेश की जनता के अनुरूप ही उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा नियोजित तरीके से उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्र का विकास किए जाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य पर्यटन और रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि केंद्र की सरकार लगातार देश के विकास के लिए काम कर रही है। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में अमूलचूल विकास को इस लेकर कई योजनाओं के तहत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन की कई संभावना है और उत्तराखंड स्वयं पर्यटन प्रदेश है। ऐसे में उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं मसूरी को भी पर्यटन के क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं, जिसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल में उनके द्वारा कई बॉर्डर क्षेत्र के निरीक्षण किए गए हैं और जिस तरीके से सैनिक बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं वह अपने आप में यह बयान करता है कि सैनिक अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की सुरक्षा बखूबी कर रहे हैं, जिनको वह सैल्यूट करते हैं। हम अपने शहीदों के ऋण से कभी उऋण हो ही नहीं सकते और प्रभु से प्रार्थना है जब तक हमारी सांसें रहें तब तक हम हमेशा श्रद्धांजलि में इसी तरह से आते रहें और जो शहीदों का संकल्प था, जिस वजह से उन्होंने शहादत दी, उसको पूरा करने में तन मन धन हम लगा सकें और अपने को न्यौछावर कर सकें। जितनी भी श्रद्धांजलि दें हम उतनी के मामले में मैंने मसूरी के भी कुछ प्रोजेक्ट रखे हैं। अभी देखिए क्या होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रपोजल भेजने वाले हैं। जब तक वो प्रपोजल आते नहीं हैं हम लोग उस काम को कर नहीं देते हैं, कहना उचित नहीं है। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, मेरी डिस्कशन माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई है, तो पूरे उत्तराखंड को हम समग्र दृष्टि से देखते हुए सारे प्रपोजल मंगा के अतिशीघ्र कोई ऐसा अच्छा काम यहाँ पर होगा वो दिखाई देगा। और ये पर्यटन प्रदेश है हमारा, आप सब जानते हैं देवभूमि कहा जाता है। इस समय पर्यटन में काफ़ी यही नहीं पूरे विश्व में
पर्यटन का व्यवसाय नीचे को आया है, उसे मेंटेन करने की कोशिश हो रही है। हमारी 4 धाम यात्रा आप देख रहे हैं रुकी हुई है। मुख्यमंत्री जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए वो सब जुडिस मामला है। इसी तरह से हर चीज़ को हम एक एक करके गहन अध्ययन आजकल चल रहा है। कुछ न कुछ अच्छा परिणाम और अच्छा परिणाम उत्तराखंड के पर्यटन में देखने को मिले। संघर्ष है, हमारे जितने भी सैनिक हैं, हम तो उत्तराखंड में सैनिक प्रदेश के हैं, 5वां धाम भी हमारा तैयार हो रहा है। तो इतना ज़बरदस्त काम सेना में हो रहा है। आज बॉर्डर रोड तक हम पहुंच गए हैं, बिल्कुल बॉर्डर तक। 19,300 मीटर की सबसे ऊंची रोड जो बन रही है वो हमारे ही देश में बन रही है और दुनिया में नहीं है, और बन चुकी है लगभग। इसलिए बहुत कुछ दिखाई देगा अभी, और जब कुछ दिखाई देगा तब फिर मैं आपके सामने दोबारा आऊँगा, बार बार आऊँगा। ये तो मेरा घर है।